पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी अगर है तो हम लोग क्या चाहते हैं कि एक हेल्दी बच्चा हो, उसके अंदर कोई जन्मजात विकृति ना हो, उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ना हो। तो इसके लिए सबसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 3 महीने का प्रेगनेंसी होता है या 11 से 13 सप्ताह के बीच में, तो हम लोग उनका एक NT-NB स्कैन कराते हैं। ये एक अल्ट्रासाउंड होता है। NT-NB मतलब कि नेजल बोन देखते हैं कि बच्चे की नाक बन गई है कि नहीं बन गई, नाक की हड्डी दिखने लगी कि नहीं दिखने लगी, और उसका न्यूकल ट्रांसलूसेंसी NT। तो NT क्या होता है कि गले के पीछे हम लोग वहां पे देखते हैं कि कोई फ्लूइड तो इकट्ठा नहीं है। अगर फ्लूइड ज्यादा है तो ये शो करता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कोई ना कोई आपके अंदर एक विकृति है जिसके कारण वहाँ फ्लूइड इकट्ठा है। और नाक की हड्डी नहीं बनी रहती तो उसमें डाउन सिंड्रोम हम लोग सस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सबका हो ही जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो जरूर उसके लिए एक मतलब ये होता है कि डाउन सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। तो NT-NB स्कैन कराते हैं, और NT-NB स्कैन के बाद हम लोग डबल मार्कर कराते हैं। तो डबल मार्कर में क्या करते हैं, इसमें आपका एक मोटा मोटा पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम मतलब कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, इसके बारे में आइडिया हो जाता है। अगर ये नॉर्मल है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो ज्यादा चांस है कि आपको आगे कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जो मेन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, वो नहीं होगी। डबल मार्कर कराते हैं, लेकिन डबल मार्कर अगर नहीं करा पाए तो फिर 18 से 22 सप्ताह के बीच में उस समय एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराते हैं। लेवल 2 का मतलब होता है कि टीफा बोलते हैं या वो एनॉमली स्कैन बोलते हैं। तो उसमें मालूम चलता है कि बच्चे का हर आर्गन अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और उस समय अगर आपका डबल मार्कर नहीं हुआ है तो क्वाड्रुपल मार्कर कराते हैं। आजकल एक और टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं NIPT। NIPT होता है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ये टेस्ट थोड़ा महंगा है, लेकिन ये डबल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर इन दोनों से अच्छे हैं। इसकी सेंसिटिविटी मतलब इसमें जो चांस होता है 99% के आसपास इसकी एक्यूरेसी होती है कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। क्योंकि महंगा है तो और उससे भी अच्छा खासा उसकी सेंसिटिविटी भी आपका, जैसे डबल मार्कर है उसमें 70-80% होता है, और ये क्वाड्रुपल मार्कर का लगभग 90% के आसपास रहता है। तो लेकिन 100% नहीं होता है। और ये NIPT होता है, ये भी 100% नहीं होता है, लेकिन 99% ऑलमोस्ट 100% के बराबर होता है। और अब बोलेंगे, आप पूछेंगे कि तब 100% क्या है, तो 100% होता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस भी 5 महीने के आसपास ही कराते हैं, 18 सप्ताह से 22 सप्ताह के बीच। लेकिन एमनियोसेंटेसिस तब कराते हैं जब आपके खुद में डाउन सिंड्रोम एविडेंस है कि आपके जन्म, आपके जो ब्लड रिलेशन है उसमें कोई ऐसा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, तो उसमें आप बच्चे के लिए जरूर करा सकते हैं। या आप ही के अपने कोई बच्चा है जिसको कोई रेटिनल डिजीज है, या किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो पहले तो उस बच्चे का हम लोग करा लेते हैं, क्रोमोसोम के एनालिसिस कराते हैं, उसको बोलते हैं होल एक्सोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो पूरा उसके जीन्स के बारे में देख लेते हैं। अगर उसमें कुछ आता है तो फिर हस्बैंड वाइफ को कराना चाहिए। और उसमें अगर, इसलिए कि आप पहले से जान जाएंगे। और आजकल प्रीनेटल टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि 9 से 12 सप्ताह के बीच में जो एक होता है CVS होते हैं, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग होता है, जिसमें अगर बहुत ही सस्पिशन है तो उस समय हम लोग कर लेते हैं। तो यही टेस्ट है, डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, एमनियोसेंटेसिस, NIPT और कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। इससे एक मोटा मोटा हमें आइडिया हो सकता है। और एक 11 से 13 सप्ताह के बीच में NT-NB आप कराते हैं, NT स्कैन कराते हैं, NT-NB कराते हैं। और 18 से 22 सप्ताह के बीच में टीफा हमने बताया, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं या एनोमली स्कैन बोलते हैं। और 24 सप्ताह पे एक अगर कोई उसमें आ रहा है कि कोई कार्डियक एनोमली सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 24 सप्ताह पे बच्चे का फीटल इको कराते हैं। तो इससे आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि कोई बच्चे के अंदर जन्म